हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैलकुलेशन जल्दी करने का एक शॉर्टकट ट्रिक, जिसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सम। क्या कहते हैं? डिजिटल सम। देखिए, इस जो डिजिटल सम है ना, इससे बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन अगर आपको एग्जाम में दिया है, साथ ही अगर आपको ऑप्शन मिला है, तो आप विदिन 5 से 10 सेकंड में कोई भी कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी हो, या कितना भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन, जैसे इतना बड़ा नंबर तो बहुत छोटा है, इससे भी बहुत बड़ा बड़ा अगर कैलकुलेशन आपको दिया जाए तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। किसके सहारे? डिजिटल सम के सहारे। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ जल्दी, फिर बताऊँगा कि ये डिजिटल सम होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप डिजिटल सम ऐड में कैसे लगाते हैं, मल्टीप्लाई में कैसे लगाते हैं, आपको फिर घटाव में कैसे लगाते हैं, भाग में कैसे लगाते हैं, और फिर ओवरऑल कोई भी इक्वेशन है, चाहे देखिए ये जो डिजिटल सम है ना, आप जो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक है ना उसमें लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसमें भी कैलकुलेशन अगर आ रहा है, यानी कैलकुलेशन जहाँ आया वहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, फिर हम लास्ट में फिर बताएंगे, इसका लिमिटेशन भी बताएंगे कि कहाँ ये डिजिटल सम का कंसेप्ट अप्लाई होगा, ये सब जानेंगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, देखिए कितना तेजी में होगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिख दिया, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक, तो इसको देखिए कितना आसानी से तेजी में किया जा सकता है। ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डिजिटल सम होता क्या है। ठीक, करने से क्या फायदा? डिजिटल सम पहले बताते हैं होता क्या है, समझिए। डिजिटल सम का मतलब है ना कि डिजिट सम, डिजिटल सम का ये चाहे डिजिट सम, एक्चुअली ये आता है वैदिक मैथ्स के अंडर आता है, जो आर्य जो लिखे थे आज से बहुत साल पहले, उसके अंडर आता है, वैदिक मैथ बोलते हैं इसको। डिजिटल सम का मतलब हुआ ना जिसको हम डिजिट सम भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 8, 4, 5 ऐसे करके, ठीक, इसका अगर हमें डिजिट सम बताना है, क्या बताना है? डिजिट सम। तो आप सारे डिजिट को जोड़ दीजिए, वही क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। अभी 5-10 मिनट आपको सब्र करना पड़ेगा ये सब सीखने के लिए। तो डिजिट को जोड़िएगा तो ये 8, 1, 9 हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 8 + 1 + 4 + 5 + 6, तो सबको जोड़िए तो 8, 1, 9 हो गया, 9, 4 क्या हो गया? 13, 13, 5, 18 हो गया, 18, 6 क्या होता है? 24, 24। फिर इसको जोड़िए फर्दर, क्यों? क्योंकि आपको जब तक एक डिजिट ना मिल जाए ना, तब तक संख्या को क्या करना है? ऐड करते रहना है। कब? जब आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर आपको सिंगल डिजिट मिल गया 6, तो हम कह सकते हैं कि 18,456 का डिजिट सम कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। ठीक, एक चीज़ समझे, डिजिटल सम पहले आप समझे कि क्या होता है। देखिए, अब डिजिटल सम करते समय ना, मान लीजिए हमेशा एक बात आपको गौर करना है। जैसे अगर हम लिखे 1, 8, 4, तो यहाँ आप एक ऑब्जर्व कीजिए बात। 1, 8 क्या होता है? 9, और 9, 4 क्या होता है? 13। 9, 4 क्या होता है? 13। 13 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 4। तो आप यहाँ एक बात देख रहे हैं कि 1, 8, 9 होता है, 9 + 4 13। तो ये वाला ही डिजिट सम आ गया यहाँ। जैसे और कोई नंबर लिख दीजिए, 7, 2, 8, ठीक, तो आपको पता है कि 7, 2 कितना होता है? 9, 9, 8 क्या होता है? 17। तो यहाँ आप 17 लिख दीजिए, फिर 17 को जोड़िएगा तो 7 है, क्या आ गया? 8। यानी आप देख रहे हैं कि डिजिटल सम 8 आ गया। तो 8 आखिर क्या है? यही तो 8 है। तो आप देख रहे हैं कि ये 9 जो आ रहा है ना जोड़ने पे, उसका डिजिट के सम पे ना कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम 9 को जोड़े या छोड़ दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है डिजिटल सम पे। देखिए एक और सवाल लिख के बताते हैं इस चीज़ को। जैसे यहाँ 1, 6, 9, 9, 9, 6, ठीक, इसका अगर आप डिजिट का सम कर रहे हैं तो देखिए 9, 9, 18, 18, 9 क्या होता है? 27, और 27, 6 क्या होता है? 33। 33 को अगर आप फिर डिजिट सम कीजिएगा तो 3, 3 क्या आ गया? 6 आ गया, यानी डिजिट सम कितना आ गया? 6 आ गया। तो आप देखिए ना, इस 9 का कोई इफेक्ट पड़ा नहीं ना, ये तो 9 वैसे ही हट गया, खाली जो बच रहा है तो 6 आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम डिजिट सम जब करते हैं ना, तो उस समय कैलकुलेशन करते समय जो 9 आता है ना, उसको इग्नोर करते हैं, इसको काट देते हैं, उसको हम जोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा केवल कैलकुलेशन बढ़ाता है, हमारे जो आंसर है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, फिर देखिए, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि क्या ये सब होता है। लास्ट में ये भी बताएंगे कि आखिर ये जो डिजिट सम है ना, आखिर अप्लाई क्यों हो जाता है क्वेश्चन पे, लास्ट में भी जानेंगे। ठीक, तो ये समझे आप। जैसे अब हमको जैसे मान लीजिए कुछ करना है, ऐड करना है, डिजिट सम निकालना है, ऐसे कुछ लिखा है आपको। ठीक, तो देखिए आपको पता है कि 2, 4 क्या होता है? 6, 6, 3 क्या होता है? 9। तो ये खत्म हो गया, इसको जोड़ना नहीं है, फिर इग्नोर कीजिए। ये 7, 2, 9 होता है, इसको भी इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि 9 जब आता है ना डिजिट के सम में, वो हमारे डिजिट के सम को कुछ इफेक्ट नहीं करता, उसको हम क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तो आपको इसको फिर नहीं जोड़ना है, इसको छोड़ देना है, मानना ही नहीं कि कुछ है। 8, 1, 9 होता है, इसको भी छोड़ देना है, खाली 6 बचाना। तो इसका डिजिट सम क्या होगा? 6 होगा। आपको भरोसा नहीं तो सबको जोड़ के देखिए, लास्ट में क्या आएगा? 6 ही आएगा, हम बता चुके थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऐड करते समय ना जो 7 बन रहा है, उस 7 को क्या करना है? इग्नोर करना है। नेक्स्ट आपको एक और बात याद रखना है कि कोई भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो उसका डिजिट सम 9 होगा।
ध्यान रहे डिजिट सम को 9 कभी कभी हम 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 का मतलब 0 भी होता है। क्यों होता है ये लास्ट में हम बताएंगे आपको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए क्यों 9 × 1 है तो ये क्या आया 9, यानी डिजिट सम 9 आ गया। 9 × 2 है तो ये क्या आया 18। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी डिजिट सम क्या आ गया 9 ही आ गया। 9 × 5 है तो ये क्या होता है 45। तो आप देख रहे हैं कि 4 5 क्या होता है 9, तो डिजिट सम 9 ही आ गया। यानी आप समझ सकते हैं कि 9 में किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं ना, तो उस जो संख्या आती है आंसर आता है उसका डिजिट सम क्या होता है दोस्त 9 ही होता है। क्या होता है 9 ही होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मान लीजिए कहीं ऐसा कभी सवाल करते समय अगर ऐसा कुछ चीज़ आपको मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो इसका अगर डिजिट सम करना है तो आप ये नहीं कि 9 से मल्टीप्लाई किए फिर डिजिट सम निकाल रहे हैं, कुछ नहीं, आपको लिख देना इसका डिजिट सम 9 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिजिट का सम कीजिएगा ना तो क्या आएगा 9 ही आएगा। समझे ना? क्यों? क्योंकि हम आपको आगे बता चुके थे। तो ये बात ध्यान रखना है इतना चीज़। तो आप अभी तक समझे कि डिजिट सम होता क्या है, क्या क्या हमें डिजिट सम निकालते समय क्या क्या करना है, कैसे निकलता है, अब ये जाने। अब हम बता रहे हैं कि डिजिट सम हम लगाएंगे कैसे। डिजिट सम लगाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है। देखिए क्या कि जो क्वेश्चन का डिजिट का सम होता है ना वही आंसर का डिजिट का सम होता है। नहीं समझ में आना? देखिए जैसे यहाँ हमने, और देखिए जो डिजिट सम है ना दोस्त, वो इस 3 चीज़ पे लगाना बहुत आसान है। 2 पे, किस पे? ऐड पे और मल्टीप्लाई पे। इस पर थोड़ा सा सोचना होता है। तो मान लीजिए यहाँ 2 जोड़ दिया है तो ये डिजिट सम यही कहता है ना कि जो क्वेश्चन का डिजिट का सम है ना, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन आपको जो दिया है वो सबका डिजिट का सम है ना, तो जो आंसर आएगा ना उसका भी वही डिजिट का सम आएगा। यानी क्वेश्चन का डिजिट का सम जो आ रहा है, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन दिया गया उसका डिजिट का सम 5 आ रहा है, तो जो आंसर आया होगा ना उसका भी डिजिट का सम क्या होगा 5 ही होगा। देखिए क्यों ये हो जाता है। जैसे हम आपको बताएं, यहाँ लिख रहे हैं 4 5 6 2 बराबर क्या होता है, जोड़िए 5 2 7 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो इधर डिजिटल सम पता है क्या कहता है कि जो LHS में डिजिट का सम है ना RHS में वही होगा। यानी क्वेश्चन का जो डिजिट का सम आ रहा है ना आंसर का वही डिजिट का सम आएगा। जैसे देखिए क्यों यहाँ 4 5 क्या होता है 9, डिजिट का सम इधर 9 है, इधर जोड़िएगा तो 8 8 9 17, डिजिट का सम क्या आ गया 7 1 8। आपको बताया था ना जब तक एक डिजिट में नहीं आता है तब तक जोड़ना है। तो आपको पता चल गया कि इधर डिजिट का सम 8 है, तो जो आंसर आएगा ना उधर भी डिजिट का सम 8 ही आएगा। देखिए इधर 7 1 8, तो देख पा रहे हैं इधर डिजिट का सम 8 आया था, तो लेफ्ट अगर क्वेश्चन में डिजिट का सम 8 है तो आंसर में भी डिजिट का सम क्या आएगा 8 ही आएगा। यही आपको बताता है डिजिटल सम कि जो डिजिट का सम LHS में है ना, यानी क्वेश्चन में है, वही डिजिट का सम सेम नंबर कहाँ आएगा आंसर में भी आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो आंसर डिजिट का सम नहीं हो रहा है। ध्यान रहे, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें डिजिट का सम आ रहा है 5 और जो आंसर आया ना उसमें डिजिट का सम अगर 5 नहीं आ रहा है तो वो कभी नहीं हो सकता है। ठीक, तो एलिमिनेशन हमको बताता है कि कैसे हम क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब चलिए हम ऐड में करके बताते हैं जोड़ में क्यों कैसे होगा। तो आपको देखिए जो क्वेश्चन में डिजिट का सम होगा ना वही आंसर में होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसको आंसर को सही मान सकते हैं। ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन में डिजिट का सम है आंसर में वही डिजिट का सम होना चाहिए, वही आंसर हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम बोले थे ये ऑप्शन पे बनता है। कैसे बनता है? ऑप्शन पे। मान लीजिए आपको ऐसे एक सवाल देते हैं या इसी को हम बताते हैं 1 8 9 लिखा है और आपको 3 4 2 लिखा है। ठीक, इसका अगर आप डिजिट का सम कर रहे हैं तो देखिए 8 1 9 और 9, तो 9 9 18, खाली 9 आ रहा है यानी डिजिट सम क्या हो गया 18 18 1 9 होगा। इधर डिजिट का सम कीजिएगा तो इधर भी आप देख रहे हैं कि 4 3 5 सॉरी 3 2 5 5 4 क्या हो गया 9 9 9 18 18 18 को फिर जोड़िएगा तो क्या आ गया 9 9 आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि डिजिट सम 9 ही होगा, फिर इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, डिजिट सम क्या होगा 9 ही होगा। तो इधर डिजिट सम 9 है तो ये इसका ऑप्शन है, तो वही जो आंसर होगा ना उसका डिजिट का सम क्या होगा 9 होगा। ध्यान रहे जो आंसर है उसका डिजिट का सम क्या होगा 9 होगा। तो अगर आप सबको जोड़ के देखेंगे तो यहाँ देखिए 5 2 7 7 3 क्या होता है 10, 10 का डिजिट का सम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको जोड़िएगा तो 5 3 8, आपको 9 लाना है तो डिजिट का सम 8 आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। ये 1 आ रहा है ये भी नहीं हुआ, ये डिजिट का सम 8 आ रहा है ये भी नहीं हुआ। इसको आप जोड़िएगा तो 5 3 8 हो गया, 8 3 11 11 और 11 को जोड़िएगा तो 1 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, यानी इसका डिजिट का सम क्या आ गया 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा एक आंसर वही क्या होगा सही होगा। देखिए 5 1 6 6 3 क्या आ गया 9, तो यहाँ डिजिट का सम क्या आ गया 9, आप जोड़िएगा तो वही आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का डिजिट का सम है ना वही आंसर का डिजिट का सम होगा। अब देखिए आपको एक बात और ध्यान रखना है, लिमिटेशंस में ये बात बताएंगे हम आपको कि कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2 आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसमें डिजिट का सम 9 आता, हो सकता है ऐसा, तो उस केस में आपका ये जो है ना डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट ये नहीं लगता है, फेल हो जाता है।
क्या हो जाता है? फेल। रीज़न क्या है? क्योंकि हमको ऐसा बहुत सारा ना, मान लीजिए इसमें एक और हम ऑप्शन डाल देते, ये ऑप्शन नहीं रहता, कुछ देर के लिए समझिए, ये ऑप्शन नहीं रहता, हम एक ऑप्शन आपसे ये डाल देते, ये वाला, ठीक, ये से 5 4 9, तब आपसे पूछते कि बताइए, तब तो आप यहाँ देखिएगा कि 9 9 18, यहाँ भी डिजिट का सम क्या आ गया? 9 आ गया, तो आप इसको भी टिक कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा। इस केस में क्या हो जाता है? हम आंसर को नहीं बता सकते हैं, डिजिटल सम से नहीं बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। हम ये ऑप्शन को जरूर एलिमिनेट कर सकते हैं कि जिसका डिजिट का सम 9 नहीं होगा वो आंसर कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 2 गो में डिजिट का सम 9 आ गया है तो इस दोनों में से कोई हो सकता है। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ एक और क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे लिखा है, तो जोड़ और मल्टीप्लाई पे आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ डिजिट का सम देखिए, क्वेश्चन में क्या डिजिट का सम है, वही आपका जो आंसर होगा ना, वहाँ डिजिट का सम होना चाहिए। तो अगर आप इसको जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा? 2 1 3 3 4 7 हो गया, यानी इधर 7 है, इधर जोड़िएगा तो क्या ये 9, 9 को तो छोड़ देना, बोले थे ना 9 को नहीं छोड़ना, इधर 4 है, तो 7 चौक क्या होता है? 28, 28 को जोड़िएगा तो डिजिट सम 8 2 8 10 हुआ, यानी 10 का मतलब डिजिट सम कितना आ गया? 1 आ गया। डिजिट सम कितना आ गया? 1। समझ रहे हैं ना? 2 8 10 होता है, 10 को, अरे इसको 2 8 10 होता है, 10 में 0 जोड़िएगा तो डिजिट सम 1 आ गया ना, यानी आपका आंसर वही सही होगा जिसके डिजिट सम क्या है? 9 1 आए। तो यहाँ देख रहा है कि 4 5 9 बन रहा है, इसको काट देना है, ये 3 6 9 बन रहा है, काट देना है, तो यहाँ आंसर 1 आया। अब ये नहीं कि एक ही चेक करके आंसर मार दिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लाखों करोड़ों अरबों को आंसर लिखा जा सकता है जिसका डिजिट सम क्या हो? 1 हो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये आंसर हो जाएगा, इसका डिजिट का सम 1 आया है, ये हो सकता है, होगा नहीं हम ये नहीं कह सकते हैं, ये हो सकता है। अगर बाकी सब तीनों ऑप्शन कट गया तो ये आंसर हो जाएगा। कोई और आ गया अगर जिसमें यूनिट डिजिट जो डिजिट का सम है 1 आ रहा है, तब हम बता ही नहीं सकते। तो यहाँ देखिए, तो ये वही लगता है जहाँ ऑप्शन का डिजिट का सम अलग अलग रहा है। अगर मैच कर गया तब तो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, इसका अगर आप डिजिट का सम कर रहे हैं तो 4 5 9 9 को छोड़ देना है। आइए देखिए 3 2 6 1 9 9 आ गया, यानी इसका डिजिट का सम 9 है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको तो डिजिट का सम 1 लाना है। यहाँ अगर आप डिजिट का सम देख रहे हैं तो ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, इधर आ गया 6, यानी 6 वाला भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको 1 लाना है। यहाँ डिजिट का सम 9 है, 7 2 9 है, बोले थे ना 9 को इग्नोर कर देना है, 9 को लेकर नहीं जोड़ना, उसको फटफट काट देना है, यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ बचा 6, यहाँ भी डिजिट का सम, यहाँ भी क्या रहा है 6। तो बताइए आपको क्या चाहिए? वही आंसर सही होगा जिसमें डिजिट का सम 1 है। तो 1 वाला ऑप्शन को मिल रहा है, एक ही ना मिला है, तो हो गया आपका वही 1 नंबर क्या है? सही है। तो इस केस में आपको चारों ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये होगा प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी। ऐसा मल्टीप्लाई रहेगा तो हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन को। समझ रहे हैं ना? बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लिख दिया जाए, कितना भी बड़ा, तो देख रहा है डिजिट का सम करने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी होता है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, घटाव पे। तो घटाव बनाते समय आपको देखिए ध्यान रखना है। पहले तो नॉर्मल पे ही बताते हैं। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ अगर आप डिजिट का सम कर पा रहे हैं तो देखिए 8 4 12 होगा, 12 4 क्या होता है? 16 होता है, तो 16 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, नहीं यहाँ डिजिट का सम 7 आ गया। यहाँ जोड़िए आप, तो ये 9 बन रहा है, तो 9 को काटिए, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ खाली 4 है, तो 7 में से 4 गया, क्या आ गया? 3। यानी क्वेश्चन का जो डिजिट का सम आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो जो आंसर होगा उसका भी डिजिट का सम 3 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 2 4 बन रहा है, तो 4 हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ 3 2 5 बन रहा है, 5 हो सकता है क्या? नहीं। 3 लाना है ना डिजिट का सम। तो यहाँ देखिए 2 1 3, यहाँ 3 बन रहा है, तो ये हो सकता है। अभी इसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये 3 ना हो। तो यहाँ आप जोड़िएगा तो 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन मिला है जिसका जो डिजिट का सम है क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ये वाला कौन? 210। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा है आपके लिए, देखिए ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि देखिए क्यों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है कभी घटाने पे निगेटिव आ जाए, तब क्या करेंगे हम? तो देखिए इस क्वेश्चन को वैसे ही होगा, जैसे आप यहाँ अगर डिजिट का सम कर पा रहे हैं तो अगर नेगेटिव आता है ना, तो कुछ नहीं, उसमें 6 जोड़ के यूनिट डिजिट ला दिया जाता है। क्या जोड़ के? 6 जोड़ के। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये क्या होगा? 6 5 11, 11 7 क्या होता है? 18, 18 को जोड़िएगा तो 9, यानी यहाँ डिजिट का जो सम है 9 आ गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 8 1 9 बन रहा है, इसको काट दीजिए, यहाँ आ गया 7। अरे यार, ये भी तो पॉजिटिव ही आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। खैर छोड़िए, एक हम लिख के यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, इसको आपको बताना है कि यूनिट डिजिट निकालना है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकल जाएगा, आंसर का वही यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो पहले हम निकालना सिखा रहे हैं, क्योंकि आप तो आंसर ऑप्शन देंगे तो चेक करके देख ही ले देंगे। तो यहाँ अगर आप यूनिट डिजिट निकालने जाएंगे तो 9, इसको छोड़िए, तो 2 4 क्या हो गया? 6। यहाँ यूनिट डिजिट निकालने जाइएगा तो ये 7 बन रहा है, छोड़िए 8, तो 6 में से 8 गया, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? -2। तो बताइए अब उधर जो आंसर आया होगा वो तो एक डिजिट में आएगा, मान लीजिए इतना हो चाहे इतना हो, क्या हो हम वो नहीं कह रहे हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है। 4 होगा,
होगा कि नहीं, मतलब इसी में से कोई होगा ये जरूरी नहीं, हमने ऐसे ही लिख दिया है। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें तो आप अगर जोड़िएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में अगर माइनस आ जाता है ना, तो इस केस में हम रिमाइंडर जो डिजिटल सम है ना, जो डिजिट का सम है वो कैसे लेते हैं, इसमें 9 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 9 जोड़ देते हैं, या कहिए कि 9 घटा देते हैं, सॉरी 9 में से इसको घटा देते हैं या 9 जोड़ देते हैं। तो 9 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। तो अब अगर -2 आया है ना, तो आपको समझना है कि आपका डिजिटल सम क्या आया है, डिजिट का सम क्या आया है, 7 आया है। अगर -3 आया है तो आपको समझना है डिजिट का सम क्या आया है, 9 जोड़िएगा तो 6 आया है। अगर मान लीजिए आपको इधर डिजिट का सम करने पे -5 आ रहा है, तो आपको समझना है कि डिजिट का सम क्या है, 4। क्यों, क्योंकि इसमें आपको 9 जोड़ के ऐसा करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए घटा में बोले थे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन का, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बना है -5, तो आपको क्या करना है, 4 उसमें 9 जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम क्या हो गया, 4 हो गया। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि किस ऑप्शन में आपका जो डिजिटल सम है ना, डिजिट का सम वो क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे माइनस वाला केस में ध्यान रखना है, आपको उसमें डिजिट का सम निकालने में अगर नेगेटिव आ रहा है तो 9 ऐड कर देना है। ठीक, अब जो मेन है ना वो है डिवाइड। डिवाइड वाला में बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत कुछ नहीं, 2 बातें याद रखनी पड़ती है। देखिए फटाफट बताते हैं हम। जैसे यहाँ हमने लिखा है डिवाइड का, ठीक, देखिए डिवाइड करते वक्त ना, मान लीजिए ऊपर कोई नंबर है, ठीक, और नीचे कोई नंबर है, इससे इसको डिवाइड करना है। अभी ये कटेगा कि नहीं वो हम नहीं कर रहे। मान लीजिए अभी हम जो डिजिट का सम है वही निकालना सिखा रहे हैं, इसमें इसको आपको डिवाइड करना है। तो ऊपर अगर आप न्यूमरेटर का डिजिट का सम कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये 9 बन रहा है, काटिए 8 7 15 यानी ऊपर 6 आ गया। और नीचे अगर आप डिजिट का सम कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ये 4 4 8 1 9 बन रहा है, छोड़िए 5 आ गया। तो अब हमारे पास क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम हो जाता है डिवाइड करते समय। डिवाइड करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है ना वहाँ 1 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि अगर नीचे 1 बनेगा तो 6/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। यानी हमें पता चल जाता है कि जो आंसर है ना उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन बताइए किसी भी जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट ये 6/5 आ सकता है क्या, नहीं ना आ सकता है, वो तो आएगा पूरा पूरा नंबर ही। तो हमारा क्या कोशिश रहता है कि नीचे हम क्या बना दे, 1 बना दे, चाहे 10 बना दे, चाहे 100 बना दे, चाहे 1000 बना दे, चाहे 1000 बना दे। क्यों, क्योंकि ये 1 बनेगा, ये सारे नंबर अगर बनते, यानी हमको चाहिए नीचे डिजिट का सम क्या, 1 चाहिए। नीचे अगर डिजिट का सम 1 बन गया तब कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो ट्राई रहता है ना कि नीचे हम क्या बना दे, डिजिट का सम क्या बना दे, 1 बना दे। अब 1 बनाते समय मान लीजिए अगर हम इसके चाहे कि डिजिट का सम नीचे 1 बन जाए, तो नीचे 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। तो 10 आ गया यानी डिजिट का सम 1 आ गया, काम खत्म। अब इसको भूल जाना है, 2 1 3, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, सॉरी इसका जो डिजिट का सम है वो क्या आ गया, 3 आ गया। तो डिजिट का सम यहाँ 3 आ गया, यानी जो आंसर होगा ना उसका भी डिजिट का सम क्या होगा, 3 होगा। तो फिर आप चेक करके मार सकते हैं ऐसे। तो हमारा यहाँ जो मोटो है ना वो है कि हम डिनोमिनेटर में कैसे 1 ला सकते हैं, डिजिट का सम कैसे 1 ला सकते हैं। डिनोमिनेटर को 1 नहीं, जो डिजिट का सम है वो 1 कैसे ला सकते हैं। तो बताइए जो डिनोमिनेटर है वहाँ क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो हम यहाँ डिजिटल सम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 जब आता है, सॉरी 9 1 से लेकर 9 तक ही नंबर आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपको एक बात ध्यान रखना है, एक टेबल ध्यान रखना है। देखिए क्या, एक बात ध्यान रखना है, अब 1 बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे देखिए डिनोमिनेटर में डिजिट का सम 1 बन गया तो अब आपको डिनोमिनेटर को भूल ही जाना है, खाली न्यूमरेटर को चेक, यानी जो ऊपर अंश है उसको चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि वही डिजिट का सम किस ऑप्शन में आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, 2 5 याद रखना है, 4 7 याद रखना है और 8 का 8 याद रखना है। ध्यान रहे, ये बात आपको ध्यान याद रखना है। देखिए क्या हम लिख रहे हैं, अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 बन रहा है यानी नीचे क्या बन रहा है 2, तब आपको उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। बेसिकली आपको ऊपर ही 5 से करना है, नीचे वाले को भूल जाना है। कब, जब डिनोमिनेटर में क्या बन जाए 2, समझ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डिजिट का सम क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और नीचे 1 बनेगा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई नंबर है, मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया कोई नंबर, ठीक, और यहाँ 2 है, तो इसका अगर आपको डिजिट का सम निकालना है तो कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना। अब नहीं कि इसमें भी 5 से करके लिख रहे हैं, क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर 10 आएगा, फिर 10 का डिजिट का सम 1 आएगा, 1 को लास्ट में भूलना ही है। तो क्या फायदा है लिखने का, कुछ नहीं। आप ऊपर खाली 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप 5 से भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए कैसे, मान लीजिए 1 2 7, या इसका अगर हम कहें कि आप
डिजिटल सम बताइए। तो आपको क्या पता है ना कि 2 रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, अच्छा 5 रहेगा तो 2 से करना है, 4 रहेगा तो 7 से करना है, 7 रहेगा तो 4 से करना है, 8 रहेगा तो 8 से ही करना है। देखिए क्यों, अगर मान लीजिए 2 है तो हमें तो 2 है तो 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 5 से करेंगे, नीचे भी 5 से करेंगे। और नीचे 5 से करने का मतलब अब कुछ नहीं, आप इसको भूल जाइए कि कुछ किए हैं। क्यों? क्योंकि नीचे 1 बन गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, खत्म। अब ऊपर अब ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ रहे हैं। डिजिट का सम यही तो फायदा है, मल्टीप्लाई करके नहीं जोड़ना है। आप इसको डिजिट का सम निकाल लीजिए, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ अगर आप डिजिट का सम निकालिएगा तो 7 2 9 बन रहा है, इसको भूल जाइए। 5 1 6 हो गया, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, 6 5 क्या हो गया 30। 30 का डिजिट का सम कीजिएगा तो क्या आ गया 3 आ गया। यानी आपका आंसर वही सही होगा जिसके डिजिट का सम, आंसर के डिजिट का सम क्या हो 3 हो, क्या हो 3 हो। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक। जैसे मान लीजिए 7 वाला बता रहे, 5 रहेगा तो 2 से कर देंगे। मान लीजिए यहाँ कोई आपको है एक क्वेश्चन ऐसे, ठीक। और ऐसे इसका हमें अगर डिजिटल सम पता करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए डिजिटल सम कर, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें किससे नहीं, ये कब पता चलेगा, जब आप ऊपर नीचे डिजिट का सम निकालिएगा तब। तो अगर यहाँ अगर ऊपर आप डिजिट का सम निकालने जाइएगा तो देखिए यहाँ बन रहा है 9, 6 3 होता है 9, इसको भूल गए। 8 1 होता है 9, यानी ये सबको भूल गए। यहाँ है 4, यानी ऊपर बन रहा है 4 डिजिट का सम। नीचे अगर आप डिजिट का सम करने जाइएगा 7 1 8 1 9, 9 को छोड़ देना, नीचे भी बन रहा है 4। ऊपर अब ये नहीं कि काट के एक नहीं लिखना है, ये काटना उठना नहीं है, डिजिट का सम है, नंबर नहीं है, ये डिजिट का सम है। आपको कुछ नहीं काटना है, खाली जोड़ के ही लिखना है, ये नहीं कि काट दिए इसको, रिड्यूस कुछ नहीं करना है। तो देखिए नीचे 4 है ना, तो हम बोले थे जब डिनोमिनेटर में 4 हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। तो ऊपर भी 7 से कीजिए, नीचे भी 7 से कीजिए। 7 से करके नीचे को भूल जाना है, खाली ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्यों? तो देखिए ऊपर भी 7 से कीजिए, नीचे भी 7 से कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा ये 28 और नीचे भी हो जाएगा 28। तो नीचे तो 1 आएगा, क्योंकि 8 2 10 होता है, 10 का डिजिट का सम कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए कह रहे थे ये सब कुछ नहीं करना है। खाली अगर नीचे आपको 4 दिखा ना तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करके आंख बंद करके लिखना है, तो 7 चौका 28 आ गया। इसको जोड़िएगा तो डिजिट का सम 1 आ गया। यानी वही आंसर सही होगा जिसके डिजिट का सम क्या हो 1 हो। समझ रहा है ना? तो ऐसे हमको चेक करना है, खाली इसको न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर से हमें पता कर लेना है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 बन रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में 4 बन रहा है तो 7 से कर देंगे, 7 बन रहा है तो 4 से कर देंगे। डिनोमिनेटर में 5 बनेगा तो 2 से कर देंगे, 8 बनेगा तो 8 ही से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन हमने लिख दिया ऐसे 1 5 6 2, ठीक। और यहाँ हम एक लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब हमें पहले आप डिजिट का सम कर लीजिए। तो ऊपर डिजिट का सम कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये आपका है 6 1 8 1 9, ये खत्म हो गया। क्यों? 9 बन रहा है तो आपको काट देना है, 4 5 1 6 बन गया, ऊपर 6 है। नीचे अगर आप डिजिट का सम कर रहे हैं तो 5 2 7 1 8 बन गया। अभी नहीं कि इसको रिड्यूस नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा, काटना उठना नहीं है। अब देखिए नीचे 8 बन रहा है ना, तो हम क्या बोले थे डिनोमिनेटर में 8 बनेगा तो आपको 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खाली ऊपर ही कीजिएगा, नीचे वाले को आप भूल जाना है, समझिए कुछ नहीं है। तो 8 6 48 हो गया, 48 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 8 4 12 होगा। फिर 12 को जोड़िएगा, देखिए 8 4 12, फिर 12 को जोड़िएगा तो 2 1 क्या हो गया 3। यानी यहाँ भी आ गया आपका डिजिटल सम क्या आ गया 3। यानी वही आंसर सही होगा जिसके डिजिट का सम क्या हो 3 हो। समझ रहा है ना? तो इस टाइप का क्या कर सकते हैं हम, निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए हम तो कहें कि 2 आएगा तो भाई 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 आएगा तो 7 से कीजिएगा, 8 आएगा तो 8 से कीजिएगा। अब मान लीजिए 2 3 1 आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 पे हमको क्या देना है, डायरेक्ट उसको छोड़ देना है। तो आपको यहाँ एक बात लिख लेना है नोट करके कि अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में, जिसको हाँ हर कहते हैं, हर में या हर का डिजिट सम 3 हो 6 हो 9 हो तो उसमें जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगेगा। उसमें गलती मत करिए, यहाँ लिख दीजिएगा उसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यानी अगर कोई आपको सवाल दे दिया गया बहुत सारा बहुत बड़ा, अगर किसी भी एक टर्म्स में आपको नीचे 3 6 9 आ गया डिजिट का सम, डिनोमिनेटर के डिजिट का सम अगर 3 6 9 कुछ भी आ गया तीनों में से, तो उसमें आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, फिर आपको उसको मैनुअली बनाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यही एक आपका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया कि कहाँ ये नहीं लगेगा, एक लिमिटेशन है। ऐसे बहुत सारे 2 3 लिमिटेशन आपको ध्यान है। जैसे देखिए मान लीजिए ऊपर यहाँ कुछ हमने नंबर लिख दिया, ठीक, और नीचे भी हमने लिखा। अब इसको अगर ऊपर आप डिजिट का सम कीजिएगा तो ऊपर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, कीजिए
तो यहाँ देख रहे हैं कि 8 8 16 और 16 6 क्या होगा 22 हो गया। 22 को जोड़िएगा तो ऊपर 4 बन रहा है, नीचे देखिएगा तो 4 3 7 हो गया, 7 2 9 ये खत्म, नीचे 3 बन रहा है। तो अब की बार डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 3, तो 3 बन रहा है। तो अब इस सवाल में डिजिटल सम नहीं लगेगा। क्यों? अच्छा रीज़न पता है क्या है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर, जैसे देखिए 2 था तो हम मेरे पास एक 5 नंबर था कि नीचे अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ जाएगा। लेकिन इस 3 6 9 के केस में कोई ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं होता है कि इसमें मल्टीप्लाई करके डिजिट का सम आप क्या ला दीजिए 1, कभी नहीं आएगा। डिजिट का सम 1 कभी नहीं आ सकता है, इसलिए ये चीज़ नहीं होता है, समझे? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम दिखाते हैं डिवाइड वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान रहे 2 रहेगा तो 5, 4 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, और 8 रहेगा तो 8 से। एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ, देखिए कहाँ गया यार, हाँ जैसे क्वेश्चन एक देखिए 4 1 2 6 4 7 डिवाइडेड बाई 5 2 3। आपका ऑप्शन दिया है 788 787 789 और 786। ठीक, तो देखिए अब कौन सा सही मारे। तो आप इसको मैनुअल बनाना तो बनाइए, लेकिन हम डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, तो देखिए फटाफट आपको डिजिटल सम लगाना चाहिए। देखिए यहाँ इसको अगर हम देख रहे हैं तो 6 2 8 8 1 9, ये खत्म हो गया, 9 बन रहा है, इसको भूलिए। ये 4 4 8 होता है, 8 7 15, 15 को जोड़िएगा तो क्या आ गया 6, यानी ऊपर डिजिट का सम 6 आ गया। अगर नीचे अगर आप डिजिट का सम कर रहे हैं तो 5 2 7 होता है, 7 यहाँ तो 10 बन ही रहा है यार, यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देख रहिए क्यों, 5 2 क्या होता है 7, 7 3 10, 10 को जोड़िएगा तो 1, तो ये तो ऑलरेडी नीचे 1 आ गया। तो अब हमको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 रहेगा तो कुछ ही से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान लिख, ये भी ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि हम नीचे 1 ही बनाना चाह रहे थे, इसको तो हम 6 से लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, यानी जिसका यूनिट डिजिट जिसका डिजिटल सम 6 आ गया वही आंसर सही होगा। तो आप अगर यहाँ डिजिट का सम कीजिएगा तो कीजिए फटाफट, यहाँ आप कीजिएगा तो 8 7 15 होता है, 15 8 क्या होता है 23, 23 को जोड़िएगा तो 3 2 5, यहाँ डिजिट का सम 5 बन रहा है तो 5 नहीं डालना चाहिए, हमको क्या आना चाहिए 6 वाला ही आंसर होगा। यहाँ अगर आप डिजिट का सम कीजिएगा तो 8 7 15 होता है, 15 7 क्या होता है आपका 22, 15 7 क्या होता है 22, 22 का डिजिट का सम कीजिएगा 4, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमें डिजिट का सम क्या चाहिए 6 चाहिए। तो अगर इसको आप जोड़िएगा तो 8, ये 9 को भूल जाइए, 9 को तो भूल ही जाना है, 8 7 15, 15 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 6, यानी ये आंसर हो सकता है। ये हो सकता है, अभी नहीं कहेंगे होगा कि नहीं, ये हो सकता है, इसको भी चेक कीजिए। तो यहाँ 8 7 15, 15 6 क्या होता है 21, 21 को जोड़िएगा तो 3 आ रहा है, यानी यहाँ डिजिटल सम 3 बना था, 3 वाला नहीं हो सकता। ये एक ही ऑप्शन मिला जिसका डिजिट का सम 6 बना, तो ये हमारा आंसर कन्फर्म है कि ये वाला आंसर हो जाएगा 7 8 9। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका। और एक क्वेश्चन हम कराते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन करने हम कर सकते हैं, इतना ही हो चुके हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है, देखिए फटाफट। तो डिजिट का सम कीजिए, यहाँ देख रहे हैं कि 4 5 9 बन रहा है, इसको भूलिए, यहाँ 6 हुआ। इसको अगर आप डिजिट का सम कीजिएगा तो 8 5 13 होता है, 13 2 क्या होता है 15, 13 2 क्या होता है 15, 15 का डिजिट का सम कीजिएगा तो 6 आएगा। और यहाँ अगर आप डिजिट का सम कीजिएगा तो देखिए 3 यहाँ भी 6 आएगा, ठीक, तो यहाँ +6। अगर यहाँ अगर आप डिजिट का सम कीजिएगा तो इसको भूल जाइए, 9 को 4 2 8 4 12 होता है, 12 को डिजिट का सम कीजिएगा तो क्या आ गया 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए पहले। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 6 क्या होगा 36, और 36 का डिजिट का सम क्या आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9। तो अब बोले थे ना कि अगर 9 आ जाए तो 9 में आप कोई नंबर जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, शुरू में ही बताए थे डिजिट का 9 में कोई नंबर जोड़ दीजिए घटा दीजिए तो डिजिट के सम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस 9 का आपको क्या करना है इग्नोर करना है, ये 9 आपका गया, कहाँ यार ये खत्म, ये भूल जाना है। क्यों? क्योंकि 9 जोड़िएगा भी तो कोई दिक्कत, मान लीजिए 9 है, 9 6 15, और 15 में से बना लीजिए 9 6 15 हुआ, 15 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 12, 12 का डिजिट का सम क्या आ गया 3। अगर आप इसको भूल भी जाते हैं ना 9 को, हम कहे ना 9 को भूलिए, 6 6 36 होता है, और 36 को जो 9 है 9 को भूलिए, तो 6 में से 3 गया तभी तो 3 ही आ रहा है। तो 9 जब भी बन रहा है ना उसको आपको भूल जाना है, यानी वही आंसर सही होगा जिसका डिजिट का सम क्या आ जाए 3 आ जाए। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो देखिए फटाफट बनाइए, ये देखिए 3 6 9 बनता है, इसको क्या करना है हम काट दिए, जोड़ ही रहे ना तो 9 को कैंसिल करना है। 8 7 क्या होता है 15, और 15 8 क्या होगा आपका 23 होगा, 15 8 हो गया आपका 23, और 23 में 7 जोड़िएगा तो क्या आ गया 30, 30 को जोड़िएगा तो 3 0, यानी यहाँ 3 बन गया, क्या बन गया 3। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। ये आंसर तभी हम टिक मारेंगे जब कोई और डिजिट का सम 3 ना बने। अगर कोई और डिजिट का सम 3 बन गया तब हम नहीं
100% नहीं कर सकते हैं कि कौन आंसर सही होगा, तो हम सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चलिए 3 है, यहाँ अगर आप जोड़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 3 6 9 है, इसको भी हमने काट दिया। 8 8 16 8 3 का 24 हो गया, 24 7 क्या होता है आपका 31 होता है। 31 को जोड़िएगा तो 4 आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ अगर आप डिजिट का सम कर रहे हैं तो देखिए 8 3 11 हो गया, 11 7 क्या होता है आपका 18 18, तो 18 आ गया ना 9 के टेबल में, यानी इसको भूल जाना है। क्यों? क्योंकि 18 को जोड़िए तो 8 1 9 हो गया। 9 के टेबल भी आ रहा है तो वहाँ आपको काट देना है। क्यों? क्योंकि फिर उसका डिजिट का सम 9 आ जाएगा, 9 को आपको छोड़ ही देना है। यहाँ भी 9 है, हमने इसको भी छोड़ दिया, तो यहाँ देख रहे हैं 7 6 13 हो गया। 13 को जोड़िएगा तो डिजिट का सम 4 आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसको आप देखिएगा यहाँ 9 बन रहा है, इसको हमने क्या किया काट दिया। 3 6 9 इसको बन रहा है, इसको भी हमने काट दिया। 8 8 16 हो गया। 16 7 क्या होता है आपका तो 23 होता है। 23 को जोड़िएगा तो डिजिट का सम 5 आ गया, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही बचा, यानी आपका आंसर हो गया ये वाला। ठीक, तो ये हो गए कुछ सवाल। अब हम बताते हैं कि लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या आपको लिमिटेशंस ध्यान पे रखना है। ठीक, देखिए यानी कहाँ कहाँ नहीं लगेगा लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन ये है, वही जो डिनोमिनेटर में क्या बन जाए। अगर आपको डिनोमिनेटर में 3 6 9 बन रहा है तब ये नहीं लगेगा। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन रहेगा तभी लगेगा। ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज दिया है, ऑप्शन में अगर नॉन ऑफ दीज दिया है तभी हम इस चीज़ को नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का श्योरिटी नहीं करता है कि कौन सा आंसर सही होगा, लेकिन इस बात का श्योरिटी जरूर हमको बताता है कि ये आंसर नहीं हो सकता है। कौन होगा हम ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये आंसर नहीं होगा ये कंफर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का डिजिट का सम 3 आ रहा है, तो ऐसा करोड़ों आंसर पॉसिबल है जिनका डिजिट का सम क्या आ जाए 3 आ जाए, लेकिन वो सब आंसर नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। लेकिन हम ऑप्शन में अगर देखेंगे कि जिसका डिजिट का सम 3 नहीं आ रहा वो नहीं होगा। आया है, अगर एक ही आया है तो वो आंसर हो जाएगा, 2 आ रहा है तभी नहीं होगा। अगर नॉन ऑफ दिस दिया है तभी हम नहीं कह सकते हैं कि वो आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि मानिए कि कोई और हो, सोच रहे हैं ना, तो नॉन ऑफ दिस दिया रहेगा ना, तभी हम उसमें डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। आपको तीसरा बात याद रखना है कि अगर 2 ऑप्शन में सेम डिजिट सम आ जाए तब ध्यान से देखिए। अगर 2 ऑप्शन में सेम, जैसे आपको बताया था ना, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लिखे, उसका डिजिट का सम आ रहा है 3, ऑप्शन चेक करने गए तो उसमें 2 ऑप्शन आपको मिल गया जिसमें डिजिट का सम क्या आ रहा है 3, तब भी आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आपका इसमें लगेगा कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा आंसर नहीं सही होगा। ठीक, फोर्थ आपको ध्यान रखना है कि एक्सप्रोक्सीमेशन क्या है। एक्सप्रोक्सीमेशन जैसे यहाँ लगभग का केस बनता है ना, कि लगभग में आंसर आता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन आ गया है कि 1.33 आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रोक्सीमेशन, यानी लगभग के केस में। तो जब आंसर लगभग में आता है ना, तभी हम डिजिटल सम को नहीं लगा सकते। तो ये 4 चीज़ें जहाँ आप डिजिटल सम को नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये मिटा के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम। अब चलिए अब बताते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, यहाँ है, इस क्वेश्चन को बताते हैं। यहाँ आप डिजिट का सम इधर पता कीजिए, इधर पता कीजिए, फिर पता कीजिए किस ऑप्शन में डिजिट का सम है, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप डिजिट का सम निकालने जाएंगे तो 5 3 8 होता है, 8 7 15 होता है, 15 को जोड़िएगा तो 6 आ गया। यहाँ डिजिट का सम कीजिएगा तो 3 3 यहाँ 6 आ गया। ये शायद क्वेश्चन शुरू में ही कराए थे, इसको छोड़िए, शुरू में ही शायद करा चुके हैं। वैसे आप चेक कर दीजिए, 6 6 36, ये देखिए बना ही देते हैं। यहाँ भी क्या आ गया 6, तो 6 6 36, यानी डिजिट का सम क्या आ गया 3 6 9 आ गया। तो वही आंसर सही होगा जिसका डिजिट का सम क्या हो दोस्तों 9 हो। तो यहाँ अगर आप डिजिट का सम करने जाइएगा तो देखिए ये आपका हो जाएगा 7 2 9 बन रहा है, ये खत्म, 4 5 9 बन रहा है, ये खत्म। यहाँ डिजिट का सम 1 है, 1 नहीं हो सकता, ये गया। यहाँ अगर आप डिजिट का सम कीजिएगा तो यहाँ देखिए इसको, ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा 9 बन रहा है, और ये भी बन रहा है 9, यानी ये हो सकता है। यहाँ डिजिट का सम सब कट गया, 9 बन रहा है, ये हो सकता है। आगे भी और आपको चेक करना पड़ेगा। तो 4 5 9 इसको हमने काट दिया, 7 2 9 इसको काट दिया, बचा 1, ये डिजिट का सम 1 है, ये नहीं हो सकता है। इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो ये देखिए
7 2 9 बन रहा है, 5 5 10 1 11, यहाँ डिजिट का सम 2 बन रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता है। तो यही आंसर आपका ऑप्शन बचा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने का पहले देखिए आपको क्या करना, इसका डिजिट का सम कीजिएगा तो ये 9 है, इसको छोड़िए, 7 3 7 हो गया 10, 10 को जोड़िएगा तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर क्या है 1, यानी इधर डिजिट का सम क्या बन रहा है 1, वही आंसर सही होगा जिसका डिजिट का सम क्या हो जाए 1 हो जाए। तो अगर आप यहाँ फटा इसको चेक कीजिएगा तो देखिए ये 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, इसको हमने काट दिया, ठीक। और 8 7 क्या होता है आपका हो गया 7 7 14, और 14 8 हो गया 22, और 22 6 क्या होता है 28, 28 को जोड़िएगा तो 1 आ गया, यानी ये हो सकता है, ये वाला आपको हो सकता है। अभी और सब चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप चेक कर देखिएगा तो देखिए ये सब सेम ही है। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ देखिए ये 9 बन रहा है, इसको काटे, ये 9 बन रहा है, हमने इसको भी काट दिया। और यहाँ देख रहे हैं कि 8 6 14 हो गया, आज 14 7 क्या हो गया 21, 21 में 6 जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका आ गया 27, 27 को जोड़िएगा तो 9, यानी 9 बन रहा है, ये वाला नहीं हो सकता है। यहाँ अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिए 4 5 9 बन रहा है, इसको हमने काट दिया, यहाँ 9 है, इसको भी काट दिया, 6 3 9 बन रहा है, इसको भी काट दिया, यहाँ 8 8 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 आपका 1 वाला होगा ना। यहाँ अगर चेक कीजिए ये 9 बन रहा है, इसको भी हमने काटा, ठीक। और यहाँ देखिए 8 8 8 क्या हो गया 16, 8 8 16, 16 में अगर आप 7 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। 23 में अगर आप 12 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है 35, 35 को जोड़िएगा तो यहाँ भी आ गया 8, यानी एक ही ऑप्शन बना जिसमें आया, तो आपका ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को बनाते समय पहले आपको ध्यान रखना कि देखिए एक बात आप लिख लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी डेसिमल है ना तो डेसिमल को इग्नोर करना है, समझिए कि डेसिमल दिया ही नहीं है, आपको डेसिमल को क्या करना है भूल जाना है। ये बात ध्यान रखिए, डिजिटल सम लगाते समय ना डेसिमल का कोई रोल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता। रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या हुआ इतना 368/100, तो नीचे 100 अगर ऊपर अगर डिजिट का सम कीजिएगा तो कुछ आएगा, नीचे कीजिएगा तो 1 आएगा, नीचे 1 आता है तो उसको छोड़ देते हैं ना, इसीलिए क्या करते हैं कि डेसिमल जो है ना डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं डिजिटल सम में, समझ रहे हैं ना। तो आप समझिए कि डेसिमल है या नहीं है, डेसिमल को भूल जाइए। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ 9 बन रहा है खत्म, यहाँ 8 है, इधर 8 बन गया, इधर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ 9 है, 7 5 12 हो गया, 12 को जोड़िएगा तो 3 आ गया, 8 3 का 24 हुआ, 24 को जोड़िएगा तो 6, यानी यहाँ आ गया डिजिट का सम 6। तो आंसर वही सही होगा जिसका डिजिट का सम क्या बन जाए 6 बन जाए। तो यहाँ 9 है, ये खत्म हो गया। और यहाँ देखिए 8 1 9 बन रहा है, यहाँ भी खत्म हो गया, यहाँ 6 2 8 बन रहा है, यानी ये वाला नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ 9 है खत्म, यहाँ 9 है क्या हो गया खत्म हो गया, 6 6 12, 12 2 क्या होता है 14, 14 को जोड़िएगा तो 5 आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, 6 लाना है ना। इस दोनों को जोड़िएगा, यहाँ 9 है खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 6 6 12, 12 और 2 क्या होता है 14, 14 को जोड़िएगा तो 5, यानी ये भी नहीं हो सकता है। और इस ऑप्शन को अगर देखने जा रहे हैं तो ये 9 है खत्म, ये 9 हो गया खत्म हो गया। और यहाँ देखिए 3 और 6 9, ये भी खत्म, बचा 6, तो एक ही ऑप्शन में बन रहा है जिसका डिजिट का सम 6, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ध्यान रहे कि डेसिमल को तो भूलते ही हैं, परसेंट को भी भूल जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है 6%, तो इसका मतलब हुआ 6/100, और नीचे अभी बताया कि इसका डिजिट का सम कीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 आने से डिजिट का सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम भूल ही जाते हैं, आपको बताए थे डिवाइड में। इसीलिए अगर आपको कैलकुलेशन में ना कहीं भी परसेंट रहे, कहीं भी डेसिमल रहे, तो आपको समझना है कि डेसिमल परसेंट कुछ नहीं है और बनाना है। जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ एक सवाल है परसेंट वाला, हम परसेंट को कुछ नहीं समझेगा परसेंट है ये नहीं, आपकी जगह क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम समझेंगे कि मल्टीप्लाई है, ठीक। यहाँ भी आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, समझेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ हम समझ ही नहीं कि परसेंट कुछ है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये 9 हो गया खत्म, 8 7 15 होता है, 15 को जोड़िएगा तो 6 आ गया आपका। यहाँ देखिए 6 3 7 आ गया, यानी यहाँ क्या आ गया डिजिट का सम 7 आ गया। यहाँ अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ 9 बन रहा है, और 9 में अब देखिए यहाँ क्या बनेगा 9, और 9 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको बताया था कि 9 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होना तो उसके डिजिट के सम को हम 9 ही मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद भी जोड़िएगा तो 9 ही आएगा। तो इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 9 ही आ गया, यानी आ गया 9। इसको अगर आप जोड़िएगा तो क्या हो रहा है 7 6 13 हो जाएगा, सॉरी 7 6 के 42 होगा, 42 को जोड़िएगा तो क्या आ गया 6, और 6 में 9 जोड़ना है, तो बोले थे ना 9 को जोड़िए चाहे मत जोड़िए, इसको तो भूल ही जाना है। अगर इधर 9 का मल्टीप्लाई आ रहा है ना तो भूल जाइए, क्यों, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में जुट रहा है ना तो डिजिट का सम इधर वाला ही नंबर होता है, शुरू में ही बताए थे। तो यहाँ बस यहाँ आप देख सकते 6 7 42 हो गया, 42 को जोड़िए तो 6, वही आंसर सही होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या बने 6 बने। यहाँ 9 है खत्म, 4 5 9, इसको जोड़िएगा तो 7 आ रहा है, यहाँ डेसिमल को भूल जाना है तो ये नहीं होगा। यहाँ जोड़िएगा तो 9 आ रहा है, इसको खत्म कीजिए। और यहाँ देखिए 3 3 6 हो गया, और 6 10 क्या हो गया 16, तो यहाँ भी 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ अगर देखिएगा तो ये खत्म हो गया आपका, और 5 5 10 हो गया, 5 3 15, तो 15 को जोड़िएगा तो 6, यानी ये हो सकता है, क्योंकि आपको 6 ही तो लाना था ना, यहाँ 6 ही बना था, 6 7 42 हुआ था, ये हो सकता है। इसको जो देखिएगा तो यहाँ 9 हो गया खत्म हो गया, 5 5 10 हो गया, ये 9 बन रहा है, 10 को जोड़िएगा तो 1 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिट का सम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये वाला क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमने क्वेश्चन एक लिखा है 0.1 प्लस, तो आपको समझना ही नहीं, देखिए ये आपका है इसका
सीजीएल 2017 क्वेश्चन है, ठीक, मेंस का। देखिए इसको अगर डिजिट का सम से बना रहे हैं तो बन जाएगा आसानी से। देखिए कैसे, अगर हम इसमें डिजिट का सम लगा रहे हैं, बताए थे डेसिमल में आपको कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ डिजिट का सम 1 का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ डिजिट का सम 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ m का मान आ गया कितना, 3। अगर आप n देख रहे हैं n, तो n का देखिएगा तो यहाँ 3 है डिजिट का सम, और यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को तो जोड़ना ही नहीं, काम खत्म हो गया। यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को भी जोड़ना, काम खत्म हो गया। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 + 3 क्या हो गया, 6। यानी आंसर वही सही होगा जिसका डिजिट का सम क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन को तो चेक कीजिए, यहाँ ये 9 को काट दिए, 4 5 यहाँ 6 बन रहा है, यानी ये हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं होगा, सबको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 5 5 3 8 8 1 9 9 खत्म, 3 1 4, ये 4 बन रहा है, ये वाला नहीं हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 31 31 31 है, तो 3 3 3 9, ये खत्म हो गया। यहाँ 3 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको भी अगर आप चेक कीजिएगा 0.13 है, तो इसको भी चेक कीजिए 3 3 9, यहाँ भी 3 बन रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका डिजिट का सम क्या बन रहा है, 6, यानी ये क्या हो गया, आपका आंसर होगा। तो इस तरह आप किसी भी सवाल को आसानी से क्या कर सकते हैं। ये सब लगता है आपका SIC, ये सब चीज़ में लगेगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।